गुरुग्राम जिले की सोहना नगर परिषद में वार्ड पार्षद और चेयरपर्सन के चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगभग 42,000 मतदाताओं वाली सोहना नगर परिषद का चेयरपर्सन पद इस बार अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर बात करें चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार की, तो इस समय चुनावी मैदान में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कुमारी राकेश तंवर, भारतीय जनता पार्टी से अंजू देवी, बहुजन समाज पार्टी से माला देवी, आजाद उम्मीदवार सीमा डागर और आम आदमी पार्टी से ललिता जवाहर लाल सहित लगभग 10 महिला उम्मीदवार मतदाताओं के आगे हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रही हैं। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कुमारी राकेश तंवर ने अपने चुनाव चिन्ह घंटी के साथ अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है और अपने परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर क्षेत्र के मतदाताओं से वोट की अपील कर रही हैं। जब इसे लेकर एडवोकेट कुमारी राकेश तंवर से बात की गई, तो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो को दोहराते हुए कहा वह लगातार मेहनत कर रही हैं और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में उनकी स्थिति लगातार मजबूत जा रही है। तो वहीं पूर्व उप चेयरपर्सन अंजू देवी भी भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रही हैं। जब इसे लेकर उनके पूर्व पार्षद लेखराज से बात की गई, तो वह भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन के पद पर भाजपा का कब्जा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सोहना के निवासी हैं और यहाँ की समस्याओं से भली प्रकार से वाकिफ हैं। रुझान तो बहुत अच्छा चल रहा है और जो कैंडिडेट है ना, मैंने उनसे अपनी अलग पॉलिसी बनाई थी। वो पॉलिसी पहले मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैं जब पब्लिक के बीच गई हूँ, गाँव में गई हूँ, शहरों में गई हूँ, मैंने डोर टू डोर किया है, तो मुझे लोगों की समस्याएं पता चली थी। तो मैंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए कुछ मंथन किया था बैठ के। पहले मुझे नहीं पता था भाई किसकी क्या समस्याएं हैं और जो मेरे जो एजेंडे हैं वो भी सबसे अलग अलग है। तो फर्स्ट एजेंडा मैंने हेल्थ को लेके बनाया था। भाई हमारा हेल्थ सही है तो हम सही हैं। हेल्थ से मतलब ये है कि भाई मैं पूरी नगर परिषद सोहना को एक परिवार बना के सबका 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दूँ। उसमें अस्पताल भी अच्छे मिल सकते हैं हमें, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है जैसे सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें कोई मशीनरी नहीं, मशीनरी है तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर है तो मशीनरी नहीं है। और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पैसे के अभाव में अपने मतलब इंसान गंवाए हैं। पैसे का अभाव मतलब मेरी ये है कि यहाँ पे जो हमारी जो सोहना है, सोहना नगर परिषद है, इसमें 80-85% लोग बहुत ज़्यादा मतलब मीडियम साइज़ के, 15% लोग ऐसे हैं जिनको मतलब किसी से कोई मतलब नहीं सरकारी अस्पताल से। तो मैंने सोचा पूरी नगर परिषद का मैं हेल्थ इंश्योरेंस करा दूँ 5 लाख तक का और उसमें अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे। फर्स्ट मेरा एजेंडा ये था। किसी का एजेंडा ये था कि भाई मैं गली बनवा दूँ, मैं ये कर दूँ। मैं इनको विकास कार्य नहीं मानती। मैंने खुद मंथन किया बैठ के। पहले मुझे नहीं पता था भाई सोहना नगर परिषद में किस चीज़ की जरूरत है। सभी सोचते हैं भाई गड्ढे हैं, लाइट हैं, या भाई यहाँ तक ही सीमित थी। फर्स्ट पॉलिसी मैंने एजेंडा ये लगाया। मैंने लोगों को अपनी पॉलिसी बताई तो लोग मेरे विचारों से जुड़े हैं। जुड़े कैसे? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं गई हूँ, जहाँ पे मैं गई हूँ तो मैंने देखी ये समस्याएं। आपको कैंडिडेट तो हर कैंडिडेट ये कहे भाई मैं ही सुपर हूँ, लेकिन नहीं। मैंने जो मेहनत करी है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे किसी का मुकाबला नहीं लग रहा। पर एक छोटी सी बात हो, सत्ता में पार्टी है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा चुनाव चिन्ह घंटी है, मतलब मंदिर की घंटी, भगवान की घंटी। बिल्कुल मैंने उनसे पूछ के जब लगाए हैं, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ी हुई थी। मैंने कामगार कांग्रेस में भी अध्यक्ष हूँ मैं, महिला विंग के कामगार कांग्रेस में। और अभी जैसे पार्टी का ये चला था मेंबरशिप का अभियान, तो उसमें भी मैंने 2387 मेंबर बनाए थे। तो यहाँ से सोहना नगर परिषद से मैं वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर 6ठे नंबर पे थी कांग्रेस मेंबरशिप पे। और इसमें अपना नूह लगा लो, पलवल लगा लो, गुड़गांवा लगा लो और क्या नाम है फरीदाबाद लगा लो, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे थी। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें सभी व्यक्ति निस्वार्थ काम करने वाले हैं, उनको कोई लालच नहीं है किसी तरह का। अपने नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वर्ल्ड में पहले व्यक्ति हैं आज के डेट में। हर देश विदेश उसको ये चाहता है कि हमारा देश में आ जाए तो हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा वो सम्मान होगा उसका भी, अपना प्रधानमंत्री जी का। तो जहाँ जहाँ गए हैं, अमेरिका भी गए हैं और देशों में गए हैं, तो उनका इतना बड़ा सम्मान हुआ है, इतना बड़े स्वागत हुए, किसी का विश्व में कभी देखा नहीं हमने। तो उस नेता की पार्टी इतनी ऐसी नहीं हो सकती कि जो गलत काम करे। जहाँ भी टिकट दी हैं, चाहे सांसद में, चाहे एमएलए में, चाहे नीचे लेवल पे नगर परिषद में या नगर उसमें निगम में, कहीं भी जहाँ टिकट दिए वहाँ
पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिए जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, वैसे नहीं कि किसी लालच में, किसी के दबाव में, किसी चीज़ में आके ऐसे कुछ नहीं किया। हमारा जो सिस्टम रहा है, हम पार्टी से नीचे स्तर के पे काम करने वाला आदमी है, छोटे बूथ स्तर पे नीचे लेवल पे काम करके हम सामने आए हैं और हमारे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दी है। हमारा अपना जो तजुर्बा है, 2005 से हम लगातार बनते आ रहे हैं। पहले 2005 में मैं पार्षद बना था, 2010 में हमारी जो अंजू देवी मिसेज हमारी, उनको 2010 में पार्षद का इलेक्शन जीती थी, 2013 में वाइस चेयरमैन रही और चेयरमैन का चार्ज भी रहा कुछ समय। तो हमें यहाँ लोकल होते हुए हर समस्या का, हर जो गली में मोहल्ले में किसी भी तरह की कोई समस्या है, सभी को हम ध्यान में रखते हुए, चाहे कोई भी समस्या होगी, सभी हर समस्या पर हम पूरा ध्यान देंगे। वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो पार्टी ने इस बार माला देवी को चेयरपर्सन पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। माला देवी ने 19 जून को होने वाले चुनाव में हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील की है। उनके खास समर्थक विजय खटाना की माने तो वह ग्रामीण क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे और जीतने के बाद सोना का भरपूर विकास भी करवाएंगे। माला जी, आपको बीएसपी की तरफ से चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तमाम समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुझे आज पूरी 36 बिरादरियों का, अपनी बिरादरी को सबका सपोर्ट मिला है। मैं उनके इस विश्वास को, उनके इस सहयोग को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मैं अपना वो मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी और मैं जीत कर आऊँगी। और जो चल रहे हैं, जो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, जो ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं जो खराब हो रही हैं, इन व्यवस्थाओं को ठीक कर। किसी को भी अपना प्रतिबंध नहीं मानती। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही जीतूंगी। बिरादरी हमारे साथ है। माहौल आप देख रहे हो कि क्या है। 36 बिरादरियों का हमें समर्थन मिला है। ये सर्व समाज की एक तरह से पंचायत थी और सर्व समाज के लोगों ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम माला देवी के साथ हैं और माला देवी के साथ तन मन और धन से लगे हुए हैं। किसी भी तरह से माला देवी को इस इलेक्शन में, इस चुनाव में पीछे नहीं रहने देंगे, हर तरह से मदद करेंगे और 36 बिरादरी का सहयोग आज मिला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये ताल अब ठुक चुकी है और सोना के अंदर परिवर्तन की बयार चल चुकी है। हम लोकल हैं और हमको ऐसे नहीं है कि हमें कोई ये देखे कि ये कौन आदमी है, मतलब परिचय के मोहताज नहीं। परमात्मा और ईश्वर और समाज ने इतना मान सम्मान दे रखा है कि लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। इसके अंदर 13 गांव आते हैं। इन 13 गांवों के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि माला उम्मीदवार जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के, सबसे ज़्यादा वोट दिलाकर गांवों से निकाल कर लेके आऊँगा और पूरे बाजार से, पूरे व्यापारी वर्ग से मेरी अपनी पकड़ है, मेरे अपने रिश्ते हैं, मेरे अपनी भाईचारा है। सभी से मैं हाथ जोड़ कर अपील करूँगा कि सब सर्व समाज से, व्यापारी वर्ग से, किसान से, गाँव से, शहर से, कि आने वाले 19 तारीख को माला देवी को हाथी के बटन का, सामने का बटन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजय दिलाएं और इनकी जीत आप सबकी जीत होगी। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही एडवोकेट सीमा डागर ने ऐन वक्त पर पार्टी द्वारा टिकट काटने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोक दी है। सोना की मूलभूत समस्याओं को आधार बनाकर सीमा डागर लगातार चुनाव चिन्ह गुब्बारे के साथ मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। पिछले 2-2.5 साल से चुनाव के लिए तैयारी कर रही हूँ और इसके लिए मैं नगर परिषद के हर गांव में, हर मोहल्ले में डोर टू डोर गई हूँ और मैंने नगर परिषद का लगभग 80 से 85% घरों में मैं जा चुकी हूँ चुनाव प्रचार के लिए भी। और वहाँ जाकर जन की मैंने समस्याओं का भी पता किया है कि हर वार्ड में और हर गांव में क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं लोगों की। और जनरली जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तो कई बार मैंने उनकी पर्सनल जो समस्याएं हैं उनसे भी मैं बिल्कुल आमने सामने हुई हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैंने कई लोगों की हेल्प भी की है जो मैं कर सकती हूँ। बाकी चुनाव में मैं लगी हुई हूँ और अभी भी अपनी पूरी जोर शोर से और अपनी पूरी टीम के साथ पूरी हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने MA MPhil किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, उसके बाद मैंने लॉ किया है। एक्चुअली लॉ मैंने इसलिए किया है कि जब मैं राजनीति में आई तो मुझे लगा कि राजनीति के लिए हमें जो लॉ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब ही हम समझ पाएंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, अधिकार क्या हैं और हम अपने लिए कैसे लड़ सकते हैं। मैं पिछले 2-2.5 साल से अपने खुद के बेस पे मेहनत कर रही थी। इन लोगों ने मुझे 6-7 महीने पहले कॉल किया कि भाई आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और हमारी पार्टी की टिकट पर चुनाव लो।
तो मैंने इनको पहले थोड़ा मैंने कहा जी अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा नज़दीक आने दो, फिर हम आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज से 3 3.5 महीने पहले मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जैसे ही टिकट का टाइम आया, ये लोग मुझे लास्ट टाइम तक ये कहते रहे कि जी आपकी टिकट है, हम आपको लड़वाएंगे। लेकिन रातों रात इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, जब जनता समझदार है, खुद समझ सकती है कि क्या किया होगा, तो इन्होंने मेरी टिकट काट कर किसी और कैंडिडेट को दी। इसका ये लोग शायद ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इन्होंने किसी और को टिकट दे दी है, वो हमसे ज़्यादा मजबूत व्यक्ति है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार जो ये जनता को दिखाएं जनता वो देखे। जनता कुछ और भी देख सकती है, जनता ये भी देख सकती है कौन मेहनत कर रहा है, कौन कितने दिन से लगा हुआ है, और जो इन्होंने टिकट काटा है वो जनता सब समझती है कि किस लिए काटा है और क्यों काटा है। जो हमारी माताएं हैं उनके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है कि उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं बुज़ुर्गों की, माताओं की, कि जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, जो ये बेसिक समस्या हैं, इनके लिए हम उनको हमारे पास ना आना पड़े, हमारे लोग उनके पास जाएं। हमारे पूरी नगर परिषद में जो अगर हम जिनको बड़े गांव हैं वो 13 लगते हैं, बाकी छोटी छोटी ढानियाँ हैं, जैसे छोटे छोटे गांव हैं, गुंडवास है, सरोल की ढानी है, मूलाहेड़ा की ढानी है, और लोहटकी में भी इस तरीके की कई ढानियाँ हैं। और जो अभी तक की जो लिस्ट आई है उसमें 41,268 वोटर हैं, और अभी कह रहे हैं कि कोई नई लिस्ट अपडेट होने वाली है, तो उससे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि कितने वोटर हैं। आजकल में वो अपडेट हो जाएगी। मेरा मुकाबला तो सभी से है, क्योंकि जो मैदान में उतर गया तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ये है कि जो मैदान में उतर गया कोई योद्धा कम नहीं होता, सब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मजबूती से प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जनता जिसको पसंद करेगी और जिसको लाइक करेगी उसको सिंहासन पे बिठा देगी, बाकी सब ऐसे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही ललिता जवाहरलाल का कहना है कि आने वाली 22 तारीख को उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन पद पर काबिज होने के बाद वह अपनी झाड़ू से सोहना नगर परिषद क्षेत्र की साफ सफाई करवाते हुए लोगों की मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी जीत के साथ सोहना में विकास कार्यों की नई गाथा भी लिखी जाएगी। कूड़ा करकट इतना पड़ा होता है, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता, लाइट का इतना कट लगा हुआ है, पानी में झाग आते हैं, पीने लायक पानी नहीं होता, हर कोई आरओज़ अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सर जो नॉर्मल लेबर क्लास हैं उनके लिए भी सर नॉर्मल पीने लायक पानी आना चाहिए, सभी के लिए आना चाहिए, यही मेन मुद्दे हैं वहाँ पे। तो मैं इन्हीं पे ही, अगर सोहना वासियों ने मुझे मौका दिया तो मैं इन्हीं पे कार्य करना। वैसे तो सोहना नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के सभी उम्मीदवार द्वारा जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सोहना में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। सोहना से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार के साथ आलोक भंडोरिया की रिपोर्ट।